हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। ठीक है, कथन क्या दिया गया है? कुछ मठवासी या भिक्षु अपराधी हैं। तो जैसा क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे हमको करते जाना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि जो कुछ ये क्या है हमारे मठवासी, ठीक है, बोला कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ क्या है अपराधी हैं। फिर क्या बोल रहा है? कुछ अपराधी सैनिक हैं। ठीक है, ऐसे कर लो, कुछ अपराधी क्या हो गए? सैनिक। जो कथन में बोला था वो मैंने कर दिया। अब निष्कर्ष क्या बोला है? ए निष्कर्ष है कुछ अपराधी मठवासी या भिक्षु हैं। तो देखो कुछ अपराधी मठवासी हैं कि नहीं है? हैं, तो यानी फर्स्ट निष्कर्ष क्या हो गया हमारा? सही हो गया। अब बी निष्कर्ष में आते कुछ सैनिक अपराधी हैं। तो देखो सैनिक का ये पार्ट अपराधी है कि नहीं? जैसे मठवासी का ये पार्ट अपराधी था। ठीक है, वैसे ही कुछ सैनिक का कुछ पार्ट क्या है? अपराधी। यानी क्या हो गया? निष्कर्ष हमारा बी भी करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट निष्कर्ष में क्या बोल रहे हैं कि ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो ये तो गलत हो गया। केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, ये भी गलत हो गया। केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, ये भी गलत हो गया। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न को में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, क्या है? 17 7। अब इसमें क्या है? मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, और क्या आना चाहिए? पहले या दूसरे पद को सॉल्व करने पे तीसरा पद, या तीसरे और पहले पद को सॉल्व करने पर दूसरा पद, या दूसरे पहले पद को सॉल्व करने पे तीसरा पद आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है? पैटर्न फॉलो करना है। और जो पैटर्न फर्स्ट रो में या सेकेंड रो में जिसमें भी लगेगा वही पैटर्न आपको तीनों रो में लगाना है। अब जैसे यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करोगे तो कितना आएगा? 119। जबकि आ कितना रहा है? 66। अब यहाँ देख लो, अगर 17 में हम 15 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? 13। तो देखो इसको कैसे करना है। जैसे ये क्या है? 17 7 66। तो क्या करेंगे? इसमें 17 को वैसे ही लिख देंगे और क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 66। वैसे ही क्या करते हैं? दूसरे रो पे चलते हैं हम। जैसे यहाँ पे है 15 प्लस ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 51। तो आप देखो इसमें करते हैं 13 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 38। तो कितना आना चाहिए? 38। फर्स्ट ऑप्शन में 19, सेकेंड में 45, थर्ड में 17, फोर्थ में कितना हो गया? 38। यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? जैसे बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यानी कि ये मेरी क्या चल रही है? एक सीरीज चल रही। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा MHW। ठीक है, अब कोड इसका M का कितना होता है? 13, H का 8, W का 23। फिर क्या आ रहा है? KJU। K का कितना होता है? 11, J का 10, U का 21। ठीक है, फिर क्या आया?
एल एस, आई का कितना होता है 9, एल का 12 और एस का 19, ठीक है। फिर उसके बाद जी एन क्यू, ठीक है, जी का कितना होता है 7, एन का 14, क्यू का 17, ठीक है। अब देखो 13 में 2 माइनस किया तो कितना आ गया 11, 11 में 2 माइनस किया तो कितना आ गया 7, 9 11 में 2 माइनस किया कितना आ गया 9, 9 में 2 माइनस किया तो कितना आ गया 7, अब 7 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 में कौन सा नंबर आता है हमारा ई, ठीक है ई। अब देखो 8 में कितना जोड़ा 2, पहले माइनस किया फिर क्या करना है ऐड करना है, 8 में 2 जोड़ा 10 आया, 10 में 2 जोड़ा 12 आया, 12 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया 14, अब 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 पे क्या आता है हमारा पी, ठीक है। अब उसके बाद देखो 23 में 2 माइनस किया 21, 21 में 2 माइनस किया 19, 19 में 2 माइनस किया 17, 17 में 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 15, तो 15 में हमारा क्या आता है ओ, क्या आता है ओ, तो क्या आ रहा है ई पी ओ, तो ई फर्स्ट में क्या ई पी ओ यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, ऑस्ट्रिया कॉमा डेनमार्क कॉमा देश। अब देखो देश ये क्या है पूरा देश, और इसमें क्या है ऑस्ट्रिया एक अलग देश है और डेनमार्क एक अलग देश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक आ जाएगा ऑस्ट्रिया का सर्किल, एक आ जाएगा डेनमार्क का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये तो अलग अलग है, ये एक ही के अंदर है तीनों, ये थर्ड में क्या है ये देश हो गया बड़ा वाला, ये उसमें ऑस्ट्रिया हो गया और ये क्या हो गया डेनमार्क, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें, मतलब 3 जो होंगे वो एक सेम होंगे, ठीक है, और एक क्या होगा उससे अलग होगा। अब जैसे फर्स्ट में है मगरमच्छ, सेकंड में है शेर, थर्ड में है बाघ, फोर्थ में है लोमड़ी। अब जैसे शेर बाघ लोमड़ी ये तीनों क्या है जंगल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं जंगल, और मगरमच्छ पानी में, यानी कि ये क्या हो जाएगा मगरमच्छ असंगत हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक गोल मेज हमने कर ली, ठीक है, अब वो एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ये हो गया ये हो गया, यहाँ पे कर दिया और ये यहाँ पे कितने हो गए 4 4 8, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ए एफ के सामने बैठा है, ठीक है, ए जो है क्या है एफ के सामने बैठा है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, क्या है ए एफ के सामने और बी के दाएं, तो दायां हमारा क्या ऐसे चलेगा जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठे हो या यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे, तो ये हमारा दायां चलेगा राइट और ये लेफ्ट साइड हो जाएगी हमारी। तो क्या बोला है ए एफ के सामने और बी के दाएं तीसरे है, तो दाएं यहाँ पे बी होगा दाएं तीसरे यानी 1 2 3 ए हो गया दाएं तीसरे, और क्या बोल रहा है कि जी जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, जी जो है वो एफ और डी के क्या है बीच में बैठा है, एच डी के बाईं ओर बैठा है एच। अब देखो डी का ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो डी एच जो है क्या है डी के बाईं ओर बैठ गया, ठीक है। अब बोला ई जो है सी और ए के बीच में बैठा है, ई जो है ठीक है सी और ए के बीच में बैठा है, तो पूछ रहा है सी के बाएं दूसरे। अब देखो सी है ना,
तो सी बैठा है अंदर की तरफ फेस करके, तो ये इसका क्या होगा, हो जाएगा लेफ्ट साइड हो जाएगी और ये राइट साइड हो जाएगी। ठीक है, तो सी के बाएं दूसरे, सी के बाएं दूसरे यानी लेफ्ट, 1 2 फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो बाएं दूसरे स्थान पे कौन आएगा, एफ। ए में आ रहा है, फर्स्ट में है ए, सेकंड में है डी, थर्ड में है एफ, यानी थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित। अब जैसे यहाँ पे 15:270, यानी पहले पद का जैसा संबंध दूसरे पद के साथ होगा वही क्या होगा, तीसरे पद का संबंध चौथे पद के साथ होगा। अब देखो इसको कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225, जबकि आ कितना रहा है, 270। तो देखो इसको कैसे करना है, जैसे यहाँ पे 15 है, अगर हम क्या करें, इससे एक बड़ी संख्या यानी 16 का स्क्वायर करके और 15 से एक छोटी संख्या क्या करें, जोड़ दें। अब देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और प्लस का 14 कितना आ जाएगा, 270। अब देखो तीसरे पद में वही क्या करें, पैटर्न को फॉलो करें, लॉजिक लगाए वही। अब देखो इससे एक बड़ी संख्या लेते हैं, 14 का स्क्वायर करते हैं और इससे एक छोटी संख्या को क्या करते हैं, जोड़ देंगे। ठीक है, अब जैसे 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, और 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 208। देखो फर्स्ट में कितना आ रहा है, 144, सेकंड में कितना है, 275, थर्ड में 169, फोर्थ में 208, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और इसको एक ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 15 है, अगर 15 का मल्टीप्लाई 15 में 3 को ऐड करके कर दें तो कितना हो जाएगा, 15 × 18, तो कितना आ जाएगा, 270। ठीक है, अब देखो 13 में करो, 13 × 13 में 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 × 16 कितना आ जाएगा, 208। आप दोनों लॉजिक का यूज़ कर सकते हो, चाहे तो इस वाले लॉजिक का यूज़ कर लो और चाहे तो इस वाले लॉजिक का यूज़ कर लो। आंसर कितना आ जाएगा, 208। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, मेमना क्या है, पहला पद, उछलना दूसरा पद, तो मेमना क्या उछलता है, तो वैसे ही चूहे का संबंध किससे होगा वो आपको देखना। चूहा क्या छलांग लगाता है, इठलाता है, या दौड़ता है, या झूलता है, तो क्या करता है चूहा, दौड़ता है, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। अब देखो ये हमारी क्या चल रही है, सीरीज चल रही है एक। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, फिर इन दोनों के बीच में कितने का, 8 का, फिर इन दोनों के बीच में कितने का है, 27 का। देखो 1 का क्यूब करने पे 1 आएगा ना, 2 का क्यूब करने पे 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करने पे 27। अब देखो 1, फिर 2, फिर 3, अब क्या आएगा, 4 का क्यूब। तो आप लोगों को पता होगा कि 4 का क्यूब कितना होता है, 64, यानी अगर हम 43 में 64 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 107, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 107। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 107, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको सीरीज में देखना है कौन सा पैटर्न लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर में बदला जाना चाहिए। ठीक है, 14 + 16 × 14 - 7 / 3 = 43। अब फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीप्लाई और
डिवाइड। अब देखो जैसे मल्टीप्लाई की जगह अगर हम डिवाइड का साइन लगाएं तो क्या 16 और 14 पूरे पूरे आपस में विभाजित हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, यानी फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। क्या करना है कि जहाँ पे माइनस लगा है वहाँ पे क्या करना है, भाग का साइन लगा देना, और जहाँ भाग का साइन लगा है वहाँ पे माइनस। अब इसको करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 14। अब माइनस की जगह क्या करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, और डिवाइड की जगह क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, 14 प्लस बॉड मॉस में पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना, 16 इंटू 2 माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे 14 16 इंटू 2 कितना, 32 माइनस 3। अब देखो ऐड करो कितना आ जाएगा, 46। 46 में माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 43। जबकि आ कितना रहा है, 43, और लाना भी हमें कितना था, 43, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, JKLMN और O 6 शिक्षक हैं। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है, यानी संडे तो ऐसे सैटरडे संडे में, हाँ सोमवार। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, देखो फिर उसके बाद क्या बोला है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता है। जे शनिवार को क्या करता है, कला पढ़ाता है, यानी जे जो है वो शनिवार को क्या करता है, कला पढ़ाता है। ठीक है, एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, यानी एल किस दिन पढ़ाएगा, गुरुवार को, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है, अब आया क्या बोल रहा है, बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, यानी और उसे कौन पढ़ाता है, के पढ़ाता है, यानी के क्या पढ़ाता है, गणित। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है, बोल रहा है ON से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, यानी अगर यहाँ पे O, ठीक है, N से एक दिन पहले, तो ON से एक दिन पहले क्या पढ़ाता है, ON से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, यानी सामाजिक विज्ञान क्या, कला क्या है, शनिवार को पढ़ाई जाती है, तो उससे एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, यानी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब देखो एल का आया, एल है ना, तो एल को क्या बोला, एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। तो देखो विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, कला हो गया। ठीक है, अब अंग्रेजी भी नहीं पढ़ाता, तो अब कौन सा सब्जेक्ट बचा उसके पास, हिंदी। क्या बचा, क्योंकि अंग्रेजी तो पढ़ाता नहीं है, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान और कला। और जो JKLM 6 शिक्षक हैं वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई भी शिक्षक 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। तो एल क्या पढ़ाएगा, हिंदी। क्या पढ़ाएगा, हिंदी। तो क्या पूछ रहा था, एल कौन सा विषय पढ़ाता है, तो एल कला नहीं पढ़ाता, क्या पढ़ाता है, हिंदी, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। ठीक है भाई। अब देखो कथन क्या दिया गया, सभी तितलियां सरीसृप हैं। ठीक है, तो देखो सभी, ये क्या है, तितलियां है। ठीक है, वो क्या है, सरीसृप हैं। फिर क्या बोल रहा है, सभी सरीसृप, देखो सभी आ गए ना, सभी सरीसृप क्या है, स्तनपायी हैं, स्तनपायी हैं। ठीक है, अब क्या बोला, निष्कर्ष पे आ जाओ, सभी स्तनपायी तितलियां हैं, नहीं, जबकि सभी तितलियां क्या है, स्तनपायी हैं, तो फर्स्ट निष्कर्ष तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बोला सभी तितलियां स्तनपायी हैं, हाँ तो देखो सबसे छोटा वाला सर्कल क्या है, तितलियां, और सबसे बड़ा वाला क्या है, स्तनपायी। और पहले में क्या दे रहा था, सभी स्तनपायी तितलियां, तो देखो ये बड़ा वाला जो सर्कल है बोला, तो ये क्या शो कर रहा है, स्तनपायी को, और सबसे छोटा वाला किसको शो कर रहा है, तितलियां। तो सभी स्तनपायी कैसे हो गई तितलियां, बी में है सभी तितलियां स्तनपायी हैं, तो हाँ सभी तितलियां क्या है, स्तनपायी, यानी सेकंड निष्कर्ष बी निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब देखो फर्स्ट में आते हैं ऑप्शन में, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, ये गलत हो गया, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो हाँ हमारा कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा था, बी, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में टच को 68 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट में इरर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे टच है, टी का कोड नंबर क्या होता है, 20, 15, यू का 21, सी का 3, एच का 8। अब इनको ऐड करो कितना आएगा, 35, 21 और 11, 32, कितना आ गया, 67, जबकि बोल कितना रहा है, 68। अब चलो इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट कर लेते हैं, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 7। बताया था ना, दो अल्फ़ाबेट को यूज़ करने पे दो अल्फ़ाबेट को ऐड करने पे 27 आएगा, तो वह अल्फ़ाबेट एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 7 आ गया, अब ओ का 15 है, तो कितना ऐड करें, 27 आ जाए, 12, 21 में कितना ऐड करें, 27 आ जाए, 6, 3 में 24, 8 में कितना ऐड करें, 19। अब इनको जोड़ के देखो कितना आ जाएगा, 19 प्लस 30 प्लस 19, तो ऐड करने पे कितना आ गया, 68। यानी हमें इन जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है ना, उसके अपोजिट अल्फ़ाबेट को ऐड करके जो आएगा नंबर वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एरर, देखो ई का कितना होता है, 5, आर का 18, आर का 18, ओ का 15, आर का 18। ठीक है, अब 5 का अपोजिट कितना होगा, सॉरी 5 का अपोजिट अल्फ़ाबेट वी होगा, वी का कितना होगा, 22, और 18 में 9 ऐड करेंगे, 27, फिर 9, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, यहाँ पे 9। अब सबको ऐड करो कितना आएगा, 27, 161, कितना आएगा इसका कोड, 61। अब देखो फर्स्ट में कितना है, 54, सेकंड में 61, यानी सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो निम्नलिखित अक्षर समूहों में से कौन सा इस समूह का हिस्सा नहीं, यानी 3 जो होंगे एक ही समूह के होंगे और एक क्या होगा, अलग होगा। अब जैसे यहाँ पे सी है, यहाँ पे आई है, अब सी का कोड कितना होता है, 3, आई का 9। ठीक है, एफ एच 6, 8। ठीक है, फिर उसके बाद ई जी, ई का 5, जी का 7, ए
के, ए का 1 और के का 11। 3 और 9 को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 12। 6 और 8 को ऐड करने पे 14। 5 और 7 को ऐड करने पे 12। और 1 और 11 को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 12। अब देखो CI को ऐड करने पे कितना आ रहा था इनके कोड को? 12। और FH के कोड को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 14। यानी क्या होगा? यही समूह से अलग हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। अब देखो ये क्या चल रहा है? सीरीज चल रही है हमारी। अब जैसे हम सोचेंगे 3,18, अगर 3 में हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, लेकिन क्या 18 में 6 का मल्टीप्लाई करने पे 48 आ रहा है? यानी कि ये तो लॉजिक गलत हो गया। अब देखो क्या करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे लिखा है 48, 93 और यहाँ पे हमें क्या करना है? फिल करना है। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस देखो कितना है? 15। फिर दूसरे और तीसरी संख्या के बीच में कितना है? 30। फिर कितना है? 45। अब देखो ये क्या चल रहा है? 15 का टेबल चल रहा है। अब कितना आएगा? देखो 15 में 2 का मल्टीप्लाई किया 30, 3 का किया 45, अब 4 का करेंगे ना तो कितना आएगा? 60। 93 में 60 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 153। अब देखो कितना हमें फिल करना है? 153। फर्स्ट ऑप्शन में कितना आ रहा है? 147। सेकंड में कितना आ रहा है? 153। यानी सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है? एक निश्चित कूट भाषा में एज्यूम को EMUASS के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसे यहाँ पे हमने क्या किया? ऐसे किया। ठीक है, इसको लिख लिया और अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट लिखना होता है आपको। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 3 3 में डिवाइड कर लो। क्या करो? 3 3 में डिवाइड कर लो। अब नीडल को देखो, इसको भी 3 3 में डिवाइड करना है ऐसे करके। अब देखो ये क्या था? ई सबसे लास्ट वाला अल्फ़ाबेट पहले आ गया, फिर उसके पहले वाला, फिर उससे पहले वाला। अब यहाँ पे देखो ई आया, फिर एल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? डी। फिर देखो ASS को वैसे ही उठा के रख दिया गया, तो आप भी वैसे NEE को वैसे ही उठा के रख दो। ठीक है, अब देखो पहले में क्या है? पहले में क्या दे? ELDEEN, जबकि है क्या? NEE, तो ये गलत हो गया। EJD नहीं, ELD होना चाहिए, भी गलत हो गया। थर्ड में देखो ELDNEE। ठीक है, ELDNEE, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। अब जैसे ईरान अनुपात रियाल, समानुपात इराक अनुपात कुशन। अब देखो ईरान की मुद्रा क्या होती है? रियाल। यानी क्या है इन दोनों के बीच में संबंध? देश और उसकी मुद्रा का। तो वैसे ही इराक की मुद्रा क्या हो जाएगी? दीनार। अब दीनार देखो कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट में है रियाल, सेकंड में है दीनार, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? 7 दोस्त OPQRSTU एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख। चलो हमने एक क्या किया? लाइन बना दी, उसमें 7 दोस्तों को बिठाना है। ये 7 दोस्त हमने बिठा दिए। अब क्या बोला है? S एक छोर पे बैठा है, यानी S या तो यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है किस छोर पे है। फिर बोल रहा है Q जो है वो S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा। अब देखो अगर हम S यहाँ पे बिठाएंगे तो फिर ये S का बायां चलेगा। ठीक है, बाईं तरफ सारे काम, मतलब जो भी बिठाए जाएंगे दोस्त उसके, वो बाईं तरफ। अब जबकि बिठाना कहाँ है? दाईं ओर। तो S को हम इस छोर पे बिठाएंगे। और क्या बोला? दाएं से दूसरे। तो अब ये उसका राइट साइड हो जाएगा ना, ऐसे बैठेगा। तो ऐसे बिठाओ, ऐसे ऊपर को फेस करके।
ठीक है, ऊपर को फेस करके बिठाओ इसको, ऐसे बिठा दिया एक लाइन पे। अब देखो क्या, ऐसे मूवी देख रहे हैं सारे बैठ के। अब ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हैंड, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर आएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा सब। तो बोला है क्यों एस के दाएं दूसरे स्थान, यानी ये पहला स्थान ये दूसरा, यानी क्यों कहाँ है, दाएं दूसरे स्थान। पी जो है ओ और क्यों के बीच में बैठा है, पी जो है ओ और क्यों के बीच में बैठा है, ठीक। यू किसी भी, क्या बोला है, यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, ठीक है। फिर क्या बोला, आर टी के बाईं ओर बैठा है, आर क्या है, आर टी के बाईं ओर बैठा है। तो अब क्या बचा, यू, यू यहाँ कर दिया मैंने, ठीक है। बोल रहा है बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है। अब देखो ये क्या था, बायां छोर, ये क्या है, दायां छोर, तो यानी दाएं छोर पे कौन बैठा है, टी। फर्स्ट ऑप्शन पे आर, सेकंड पे क्यों, थर्ड पे टी, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। सी जी के अनुपात एक्स टी पी, जो संबंध पहले पद का दूसरे पद से होगा वही क्या होगा, तीसरे पद का चौथे पद से होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा मैंने सी जी के, सी का कोड 3, जी का 7, के का 11, एक्स टी पी, एक्स का 24, टी का 20, पी का 16। अब देखो इन दोनों का ऐड करो कितना आ रहा है, 3 और 24 को ऐड करो 27, 27, 7 और 20 को 27, 11 और 16 को 27, यानी दोनों अल्फ़ाबेट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो वैसे ही इसमें करना है, तीसरे पद में GIM, ठीक है। तो क्या है 7, अब कितना ऐड करें कि 27 हो जाए, यानी 20 पे क्या आता है T, यहाँ पे 9, 18 ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, यानी R। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, कितना ऐड करेंगे 14, तो कितना कौन सा आ जाएगा अल्फ़ाबेट विपरीत में इसके, N, यानी TRN। अब फर्स्ट में देखो TSN गलत हो गया, सेकंड में TPN गलत हो गया, थर्ड में क्या है TR, यानी थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करना है। किस संख्या का चयन करना है, जो अलग होगी, 3 से अलग होगी। अब जैसे फर्स्ट पे लिखा है 91, सेकंड पे 78, थर्ड पे 24, फोर्थ पे 65। तो देखो जो ये 91, 78 और 65 है, तो ये क्या है 13 से डिविजिबल है, ये तीनों संख्याएं क्या है 13 से डिविजिबल है। और जबकि 24 13 से डिविजिबल नहीं है, तो यही क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।